जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जन रंजन। यशोदनंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत हरे है। कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी का शब्द प्रणाम। हमने हर्षा माता जी 32वां श्लोक कर लिया था ना। हाँ प्रभु जी। कर लिया, लेकिन हमारे समझ नहीं आया, क्योंकि जो प्रश्न आए कि अगस्त्य मुनि आए ये करके, तो इसको मैं भावार्थ पढ़ रहा हूं एक बार। ये प्रश्न था कि ये तो मनगढ़ंत कहानी है, एलेगोरिकल कहते हैं जिसे, और इसमें अगस्त्य मुनि से शादी कैसे हुआ। आप ध्यान से सुनिएगा। अगस्त्य मुनि अत्यंत महत्वपूर्ण नाम है। यह मन का द्योतक है। मन को रिप्रेजेंट करने के लिए अगस्त का नाम लिया। ये अगस्त सूचित करता है कि इंद्रियां स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती, तो ये अगस्त्य मुनि नहीं है। और मुनि शब्द मन का सूचक है। मन समस्त इंद्रियों का केंद्र है और ये इंद्रियां मन के बिना कोई कार्य नहीं कर सकती। जब मन भक्ति संप्रदाय को ग्रहण करता है तो यह सेवा में लग जाता है। भक्ति और वो क्या है? अगस्त्य मुनि। सुनिए, भक्ति संप्रदाय भक्ति लता मलय ध्वज की पहली पुत्री है, और जैसा कि पहले बताया जा चुका है, उसकी आंखें कृष्ण पर लगी रहती हैं। अति ईक्षणाम, जो कृष्ण को बहुत पसंद करती हैं। इंग्लिश में बोलता हूं इसको।
सेज अगस्त्य यानी माइंड मैरिड असित असिक्षेण टेस्ट ऑफ कृष्णा, इसका मतलब असित असित ईक्षणा ईक्षणा का मतलब जो कृष्ण का स्वाद है, टेस्ट। फ्रॉम हर, उससे क्या पैदा होता है? धृतच्युत, धृतच्युत डिवॉइड ऑफ अटैचमेंट, जिसका लगाव नहीं होता किसी चीज से, भौतिक चीजों से, वॉज बॉर्न, वो पैदा हुआ। फ्रॉम हिम idmavah, one who carries firewood for sacrifice, sacrifice के लिए जो आग ले जाता है वो कौन होता है? जो अपने गुरु को समर्पित होता है। तो ये सारे एलेगोरिकल हैं, वास्तविक कोई नहीं है। ये प्रश्न अशोक प्रभु का भी था और पल्लवी माता जी का भी था, तो इसमें सारे उत्तर हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि ये जब पढ़ा हमने एकदम बंद कर दिया तो इसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं गया। भगवान को निराकार मानते हुए मायावादी का कहना है कि तो मायावादी हो गया, किंतु वास्तविकता नहीं है। इस प्रकार भक्ति लता से दृढ़च्युत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। दृढ़च्युत से इद्मवा उत्पन्न होता है। इद्मवा का अर्थ है अपने गुरु के पास यज्ञ संविदा लेके जाने वाला, जो गुरु को समर्पित है। तो इसलिए ये जो कथा थी ये पूरी तरह से एलेगोरिकल है, इसमें ये वास्तविक नहीं है। एलेगोरिकल कथा होती है जिसमें आप रूपों का वर्णन करते हैं, वो ऐसा था, वो ऐसा था, ऐसा था। 33वें श्लोक, विभज्य तनयेभ्यः क्षमा राजर्षि मलयध्वजः आरिराधैषु कृष्णं सजगाम कुलाचलम। मेरे साथ पढ़िए, विभज्य तनयेभ्यः क्षमा विभज्य तनयेभ्यं क्षमाम् राजर्षि मलयध्वजः राजर्षिर्मलयध्वजः मलयध्वजः आरिराधैषु कृष्णं आरिराधेषु विराधीषु कृष्णम् कृष्णम् सजगाम कुलाचलम। सजगाम कुलाचलम्। कुलाचलम्। विभज्य बांटकर, तनयेभ्य अपने पुत्रों में, क्षमा समस्त संपूर्ण पृथ्वी को, राज ऋषि परम साधु राजा मलयध्वज मलयध्वज आरिराधयसु आराधना करने की इच्छा से कृष्ण भगवान कृष्ण की सह वह जगाम चला गया। कहा? कुलाचल, कुलाचल नामक स्थान, जिसके मलयध्वज की पत्नी आपको पता है वो पुरंजनी है। पुरंजन जो बना पुरंजनी। मेरे साथ पढ़िए, इसके पश्चात इसके इसके पश्चात पश्चात राज ऋषि मलयध्वज ने राजर्षि मलयध्वज ने अपना सारा राज्य अपना अपना सारा सारा राज्य राज्य अपने पुत्रों में बांट दिया। अपने अपने पुत्रों में पुत्रों में बांट दिया। तब वे पूरे मनोयोग से वे पूरे मनोयोग से भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए भगवान भगवान कृष्ण की कृष्ण पूजा की करने पूजा के लिए करने के लिए कुलाचल नामक एकांत स्थान में चले गए। कुलाचल नामक नामक एकांत स्थान में चले गए। स्थान में चले गए। तात्पर्य मात्र। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। महाराज मलयध्वज निश्चित रूप से महाभागवत थे। भक्ति करने के कारण भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने के लिए उनके कई पुत्र तथा शिष्य हुए। वास्तव में सारा संसार ऐसे शिष्यों में विभाजित हो जाना चाहिए और हर एक को कृष्ण भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने में लग जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जब शिष्य बड़े हो जाएं और प्रचार कार्य कर सके तो गुरु को चाहिए कि वह अवकाश ग्रहण कर ले और एकांत स्थान में बैठकर लिखे तथा निरंजन भजन करे। इसका अर्थ हुआ मौन होकर एकांतवास तथा भक्ति। यह निरंजन भजन जो एकांत में परमेश्वर की आराधना है, नवदीक्षित के लिए संभव नहीं। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कभी भी नवदीक्षित भगत को एक
किसी एकांत स्थान में जाकर भक्ति करने की सलाह नहीं दी। उन्होंने इस संबंध में एक गीत लिखा है। दुष्टमन दुष्टमन तुम्ही किसेर वैष्णव प्रतिष्ठारतरे निरंजन घरे तव हरि नाम केवल कैतवम। अरे मेरे मन, तुम किस तरह के भक्त हो? केवल सस्ती पूजा के लिए तुम एकांत स्थान में बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र जपने का स्वांग भरते हो, किंतु यह सब धोखा है। इस प्रकार शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सदैव उसका समर्थन किया कि प्रत्येक भक्त योग्य गुरु के निर्देशन में भक्ति संप्रदाय के सारे विश्व में उपदेश दे। प्रौढ़ हो जाने पर ही एकांत स्थान में बैठा जा सकता है और संसार भर में प्रचार के कार्य में से अवकाश ग्रहण किया जा सकता है। इस आदर्श का पालन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के भक्तगण संसार भर के विभिन्न भागों में उपदेश देने का कार्य करते हैं। अब वे अपने गुरु को सक्रिय उपदेश कार्य से विराम लेने के लिए छोड़ सकते हैं। गुरुओं के जीवन की अंतिम अवस्था में भक्तों को चाहिए कि उपदेश कार्य अपने हाथ में ले ले। इस प्रकार गुरु निरंजन स्थान में बैठकर निरंजन भजन कर सकता है। हरे कृष्ण हाँ। प्रभु जी। निर्जन भजन कर सकता है। निर्जन का मतलब बिना जन, बिना लोगों के, एकांत में। और प्रभुपाद ने किया। प्रभुपाद के शिष्यों ने ये बहुत बड़ा काम किया कि उनको समय दिया। तो प्रभुपाद इतना लिखते कैसे? क्योंकि प्रभुपाद ने ये जब लिखा, जब उनको समय मिला। हालांकि प्रभुपाद का ये समय रात का समय होता था जब वो लिखते थे, क्योंकि लिखते हुए आपका मन बिल्कुल एकाग्र उस तरफ होना चाहिए। ये इतना बड़ा काम प्रभुपाद ने किया। शिष्यों का बहुत ही योगदान रहा। हित्वा गृहान सुतान भोगान वैदर्भी मदिर ईक्षण अन्वधावत पांडेशम ज्योत्सनेव रजनीकरम। मेरे साथ, हित्वा गृहान सुतान भोगान गृहाणि सुतानि भोगान् वैदर्भी मदिरेक्षण दर्भि मदीरिक्षणा अन्वधावत पांडेशम यधावत् दीक्षम् ज्योत्सनेव रजनीकरम। ज्योत्स्नेव रजनीकरम्। हित्वा त्याग कर, ग्रहण घर को, सुतान बच्चों को, भोगान भौतिक सुखों को, वैदर्भी राजा विदर्भ की पुत्री, मदिर ईक्षणा मादक लोचनों वाली, अन्वधावत अनुगमन किया, पांड्य ईशम राजा मलयध्वज का, ज्योत्सना इव चंद्रिका के समान, रजनी करम चंद्रमा। मेरे साथ पढ़िए। जिस प्रकार रात्रि में चांदनी जिस प्रकार रात्रि में चांदनी चंद्रमा का अनुसरण करती है, चंद्रमा का चंद्रमा का अनुसरण करती है, उसी तरह राजा मलयध्वज के राजा मलयध्वज के कुलाचल जाते ही चल जाती थी मादक नेत्रों वाली नेत्रों वाली उसकी अनुरक्त पत्नी उसकी उसकी अनुरक्त पत्नी अपने घर घर पुत्र के होते हुए भी पुत्र के होते हुए भी समस्त भोगों को तिलांजलि देकर उसके साथ समस्त बोली, भोगों को तिलांजलि देकर समस्त भोगों को तिलांजलि देकर उसके साथ बोले। हाँ, वो भी चली गई। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण रश्मि माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, शत प्रणाम। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, जिस प्रकार वानप्रस्थ अवस्था में पत्नी भी पति के साथ हो लेती है, उसी प्रकार जब गुरु निर्जन भजन के लिए एकांतवास करता है तो उसके कुछ बड़े चढ़े भक्त उसकी सेवा करने के उद्देश्य से उसके साथ हो लेते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन्हें गृहस्थ जीवन अत्यंत प्रिय है, उन्हें गुरु की सेवा के लिए आगे बढ़कर आना चाहिए और समाज मित्रता तथा प्रेम द्वारा प्राप्त सुविधाओं का परित्याग करना चाहिए। इस संबंध में शील विश्वनाथ चक्रवर्ती
ठाकुर कृत गुरुवष्टक में गुरुवष्टक में एक श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादा। शिष्य को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि गुरु की सेवा करने से वो सहज ही कृष्ण भक्ति में अग्रसर हो सकता है। सभी शास्त्र कहते हैं कि गुरु को प्रसन्न करने तथा उसकी सेवा करने से भक्ति की सिद्ध अवस्था प्राप्त की जा सकती है। इस श्लोक का मदिरेक्षणा शब्द भी महत्वपूर्ण है। जीव गोस्वामी ने अपनी कृति संदर्भ में मदिर शब्द की व्याख्या मादक के रूप में की है। यदि अर्च्य विग्रह को देखकर किसी की आंखें मादक बन जाएं तो उसे मदिरेक्षण कहा जा सकता है। रानी वैदर्भी की आंखें अत्यंत मोहक थीं। जिस प्रकार की मंदिर में अर्च्य विग्रह को देखने से मनुष्य की आंखें मदिरेक्षण हो जाती हैं, जब तक भक्त महान नहीं होता तब तक वो मंदिर में अर्च्य विग्रह की अपनी आंखें नहीं टिका पाता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तत्र चंद्रवसा नाम ताम्रपर्णी वटोदका तत्पुण्य सलिलः नित्यम उभयत्र आत्मनो मृजन् कंद अष्टिभिः मूलफलैः पुष्पपर्णैः तृणोदकैः वर्तमानः शनैः गात्र कर्षणं तप आस्थितः। मेरे साथ। तत्र चंद्रवसा नाम ताम्रपर्णी वटोदका तत्पुण्य सलिलः नित्यम उभयत्र आत्मनो मृजन् कंद अष्टिभिः मूलफलैः पुष्पपर्णैः तृणोदकैः वर्तमानः शनैः गात्र कर्षणं तप आस्थितः। तत्र वहाँ चंद्रवसा नदी नामक ताम्रपर्णी नदी बटोदका नदी तत् उन नदियों के पुण्य पवित्र सलिलय जल से नित्य प्रति उभयत्र दोनों प्रकार से आत्मा अपने आप को मृजन नहाकर कंद मूल अष्टिभी तथा बीजों से मूल जड़ें फलें तथा फलों से पुष्प फूल पर्णें तथा पत्तों से तृणा घास उदकय जल से वर्तमान निर्वाह करते हुए शनैः धीरे धीरे गात्र अपना शरीर कर्षणम दुबला करके तपस्या आस्था किया। इसने मलयध्वज कुलाचल प्रांत में चंद्रवसा ताम्रपर्णी तथा मेरे साथ पढ़िए कुलाचल प्रांत में चंद्रवसा ताम्रपर्णी तथा बटोदका नाम की 3 नदियां थीं। राजा मलयध्वज नित्य ही इन पवित्र नदियों में जाकर स्नान करता था। इस प्रकार उसने बाहर तथा अंदर से अपने को पवित्र कर लिया था। वह स्नान करता और कंद बीज पत्तियां फूल जड़ें फल तथा घास खाता तथा जल पीता था। इस प्रकार वह कठिन तपस्या करने लगा।
अंत में वो अत्यंत कृष्णकारी हो गया। अंत में वो अंत में वो अत्यंत कृष्णकारी हो शिकार गया। हो गया। हाँ, बहुत दुबला हो गया। तय मतलब तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। यह हम निश्चित रूप से देख सकते हैं कि कृष्ण भक्ति में अग्रसर होने के लिए मनुष्य को अपने शरीर भार पर नियंत्रण रखना चाहिए। यदि कोई अत्यधिक मोटा हो जाए तो समझना चाहिए कि वह आध्यात्मिक रूप से उन्नति नहीं कर रहा है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने मोटे शिष्यों की कटु आलोचना किया करते थे। भाव यह है कि जिससे कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने की इच्छा हो उसे अत्यधिक भोजन नहीं करना चाहिए। भक्त लोग पहले जंगलों या पहाड़ों में तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे, किंतु आजकल ऐसी कठिन तपस्या संभव नहीं है। मनुष्य को केवल इतना प्रसाद खाना चाहिए जो आवश्यकता से अधिक न हो। वैष्णव पंचांग के अनुसार उपवास के अनेक दिन हैं, यथा एकादशी तथा भगवान एवं भक्तों के आविर्भाव एवं तिरोभाव के दिन। ये सारे उपवास शरीर की चर्बी को कम करने के उद्देश्य से हैं, जिससे भक्त न तो आवश्यकता से अधिक सोए और न निष्क्रिय तथा आलसी बने। अधिक खाने से यथा निष्क्रिय तथा आलसी बने। अधिक खाने से अधिक नींद आएगी। यह मनुष्य जीवन तप के लिए मिला है और तप का अर्थ है संभोग, आहार इत्यादि पर नियंत्रण। इससे आध्यात्मिक कार्यों के लिए समय बचेगा और मनुष्य अपने को बाहर तथा भीतर दोनों प्रकार से शुद्ध कर सकता है। इस प्रकार से शरीर तथा मन दोनों शुद्ध हो सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ये बड़ा जरूरी है कि आहार बड़ा नियंत्रित हो, कि ज्यादा खाना आपको आलसी बनाता है और बहुत कम खाना आपके शरीर को कमजोर बनाता है। तो शरीर आपको ठीक रखना है, उसके लिए खाना है, चर्बी चढ़ाने के लिए नहीं खाना है। ये अवश्य। शीतोष्णवाद वर्षाणि शुद्ध पिपासे प्रिया अप्रिय प्रिय अप्रिय सुख दुखे इति द्वंद्वानि अजयत समदर्शनः। मेरे साथ पढ़िए। शीत उष्ण वात वर्षाणि शीतोष्ण वात वर्षाणि शुद्ध पिपासे प्रिय प्रिय श्रुति पिपासे पासे प्रिया प्रिये सुख दुखे इति द्वंद्वानि सुख दुखे इति द्वन्द्वानि द्वंद्वानि कर दिया तो य की जगह अ आ जाएगा। अजयत समदर्शनः समदर्शनः इत जाड़ा उष्ण गर्मी वात हवा वर्षाणी वर्षा ऋतु शुद्ध भूख पिपासे प्यास प्रिय सुहावना अप्रिय अच्छा न लगने वाला सुख दुख दुखे तथा कष्ट। इति इस प्रकार द्वंद्वानी द्वैत भाव को अजयत जीतते आप। समदर्शन समदर्शी समदृष्टि रखने वाला ये हो जाता। भक्ति में आगे बढ़े, एक तो द्वंद्व खत्म, दुख सुख जाड़ा ठंडा सब खत्म, ये तंग नहीं करते आपको। दूसरा, आप समदर्शी हो जाते हैं एक ही दृष्टि से सबके लिए। मेरे साथ पढ़िए। तपस्या के द्वारा तपस्या के द्वारा राजा मलयध्वज राजा मलयध्वज धीरे 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 शरीर तथा मन से शरीर तथा मन तथा मन से जाड़ा तथा गर्मी जाड़ा गर्मी सुख तथा दुख दुख तथा तथा दुख वायु तथा वर्षा वायु तथा वर्षा भूख तथा प्यास भूख तथा भूख प्यास तथा प्यास अच्छा तथा बुरा अच्छा तथा अच्छा बुरा तथा बुरा इन द्वैत भावों के प्रति इन द्वैत भावों के प्रति भावों के प्रति समान दृष्टि वाला हो गया। समान दृष्टि वाला हो गया। इस प्रकार उसने सभी द्वंद्वों पर इस प्रकार उसने सभी द्वंद्वों उसने पर सभी द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर ली। विजय प्राप्त कर ली। बहुत कठिन होता है ये।
ऐसा बनना या इस स्थिति में आप आ गए अगर, तो आपके लिए अब रास्ता बहुत सरल हो गया। आगे कठिन रास्ता यही है। ये द्वंद्व हमको बहुत तंग करते हैं। तो जब भक्ति में आगे हो जाता तो शरीर धीरे 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 एक्लमेटाइज हो जाता है। होता है ना, किसी को गर्मी बहुत लगती, किसी को ठंड बहुत लगती, लेकिन जब भक्त इस स्थिति में आ जाता है, कुछ नहीं तंग करता उसको। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। मुक्ति का अर्थ है संसार की द्वैतता से छुटकारा पाना। जब तक कोई स्वरूप सिद्ध नहीं होता, उसे संसार के द्वंद्व संघर्षों से गुजरना पड़ता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि वो सहनशीलता के द्वारा सारे द्वंद्वों पर विजय प्राप्त करे। श्री कृष्ण संकेत करते हैं कि जाड़ा तथा गर्मी जैसे द्वंद्व ही हमें संसार में कष्ट पहुंचाते हैं। जाड़ों में हम स्नान नहीं करना चाहते, किंतु गर्मियों में हम 2-3 बार स्नान करना चाहते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण ये उपदेश देते हैं कि जब जीवन में इस प्रकार के द्वंद्व आए जाए तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए। इन द्वंद्वों में समदृष्टि रखने के लिए सामान्य मनुष्य को काफी तपस्या करनी पड़ती है। जो जीवन के द्वंद्वों से विचलित होता है, वो एक सापेक्ष स्थिति ग्रहण कर चुका होता है। अतः उसे शास्त्रों में वर्णित तपस्या करनी होती है, जिससे वो इस भौतिक शरीर को लांघ कर इस सांसारिकता का अंत कर दे। राजा मलयध्वज ने अपना गृह त्याग करके कुलाचल जाकर पवित्र नदियों में स्नान करके केवल फल, मूल, पत्तियां जैसी वनस्पतियां खाकर और पकाया हुआ भोजन या अन्न त्याग कर कठिन तपस्या की थी। ये अत्यंत कठोर अभ्यास है। आजकल घर छोड़कर किसी जंगल में या हिमालय में जाकर कठिन तपस्या करना अत्यंत दुष्कर है। इस तरह से ये असंभव है। यदि किसी से मांसाहार, मद्यपान, दूध, कीड़ा तथा अवैध संभोग बंद करने के लिए भी कहा जाए तो वो ऐसा नहीं कर पाता। अतः वो हिमालय या कुलाचल जाए भी तो वहां क्या करेगा। इस युग में ऐसा त्याग कठिन है। इसलिए भगवान कृष्ण ने भक्ति योग को स्वीकार करने की सलाह दी है। भक्ति योग स्वतः मनुष्य को जीवन के द्वंद्वों से उबारेगा। भक्ति योग में कृष्ण केंद्र बिंदु होते हैं और कृष्ण तो सदैव दिव्य है। इस प्रकार द्वंद्वों को पार करने के लिए मनुष्य को सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। माम चमयोभ्य विचाभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यायतीत्यायितान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में लगा रहता है और किसी भी दशा में नीचे नहीं गिरता, वो तुरंत प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। यदि वास्तव में कोई भगवान की भक्ति योग में लगा है तो वो स्वतः अपनी इंद्रियों, अपनी वाणी तथा अन्य अनेक वस्तुओं पर नियंत्रण रखता है। यदि एक बार निष्ठा पूर्वक भक्ति योग में लग जाया जाए तो फिर नीचे गिरने की कोई संभावना नहीं रहती। यदि वो नीचे गिरे भी तो भी कोई हानि नहीं होती। कुछ काल के लिए भले ही किसी के भक्त कार्य में अवरोध आ जाए, किंतु जो ही दूसरा अवसर मिलता है तो अभ्यास करता वहीं से उसे दोबारा प्रारंभ करता है जहां पर उसने छोड़ा था। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, हरे प्रणाम, धन्यवाद। ये जो हमने पढ़ा, आपको डर लग गया। अरे इतने ठंड में हम कैसे रहेंगे, इतना गर्मी में हम कैसे भक्ति करेंगे। तो प्रभुपाद ने कहा कोई डरने की जरूरत नहीं है, भक्ति करो। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने यही देख करके, ये कलयुग के लोग नहीं कर सकते। ये उनको पता था कलयुग के लोग तो जाड़ा आएगा तो ठिठुर जाएंगे, बिस्तर के अंदर घुस जाएंगे, गर्मी आएगा तो पंखे के नीचे बैठ जाएंगे। उन्होंने कहा हरि नाम जपो, बस ये। और प्रभुपाद ने हमको क्या करना है बता दिया। तपसा विद्या पक्व कसायो नियमय यमय युजे ब्रह्मणि आत्मानं विजिताक्ष अनिल आशय। मेरे साथ, तपसा विद्या पक्व तपसा विद्या पक्वा कसायो नियमय यमय
युयुजे ब्रह्मणि आत्मानं युजे ब्रह्मणि आत्मानं विजित अक्ष अनिल आशयः जिताक्षयः तपस्या से विद्या शिक्षा से पक को जलाकर कषाय समस्त मल नियम है विधानु से यम है आत्म संयम से युयुजे उसने स्थिर किया ब्रह्मणि ब्रह्म में आत्म साक्षात्कार में आत्मानम अपने आप को विजित पूर्णतया बस में अक्ष इंद्रियां अनिल प्राण आशय चेतना मेरे साथ पूजा से पूजा से पूजा से तप साधना से तप तप साधना साधना से तथा नियमों के पालन से तथा नियमों के नियमों के पालन से राजा मलयध्वज ने राजा मलयध्वज ने अपनी इंद्रियों अपनी इंद्रियों प्राण तथा चेतना को जीत लिया प्राण तथा चेतना को जीत लिया। इस प्रकार उसने हर वस्तु को इस प्रकार उसने हर वस्तु को पर ब्रह्म कृष्ण रूपी के केंद्र बिंदु पर स्थित कर लिया पर ब्रह्म रूपी केंद्र बिंदु पर केंद्रित कर लिया। तात्पर्य माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। पल्लवी माता जी को होस्ट बना दीजिए। ठीक है हरे कृष्ण रीटा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। जब भी ब्रह्म शब्द आता है तो निर्विशेषवादी इसका अर्थ ब्रह्म ज्योति के रूप में करते हैं, किंतु वास्तव में पर ब्रह्म तो कृष्ण या वासुदेव हैं। जैसा कि भगवत गीता 7.19 में कहा गया है, वासुदेवा सर्वम इति। वासुदेव निर्गुण ब्रह्म की भांति सर्वत्र व्याप्त हैं। कोई किसी निराकार वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। इसीलिए भगवत गीता 12.5 में कहा गया है, कलेशो अधिकतरः तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। जिनके मन अप्रकट निराकार ब्रह्म में केंद्रित हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना कष्टप्रद है। अतः जब यहाँ पर यह कहा जाता है कि राजा मलय ध्वज ने अपना मन ब्रह्म में स्थिर कर दिया, तो ब्रह्म का अर्थ है भगवान वासुदेव। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे आस्ते स्थाणुः इव एकत्र दिव्यं वर्ष शतम स्थिरः वासुदेवे भगवती न अन्यद् वेद उद्वहन रतिम। मेरे साथ आस्ते स्थाणु इव एकत्र दिव्यं वर्ष शतम स्थिरः वासुदेवे भगवती भगवती न अन्यद् वेद उद्वहन रतिम। मेरे साथ पढ़िए। इस प्रकार देवों की गणना के इस प्रकार देवों की गणना 100 वर्ष तक वे 100 वर्ष तक वे एक ही स्थान पर अचल बने रहे। एक ही स्थान पर अचल बने रहे। कौन? मलयध्वज। इसके बाद उन्हें इसके बाद भगवान कृष्ण के प्रति भगवान कृष्ण के प्रति भक्तिमयी आसक्ति उत्पन्न हुई भक्तिमयी आसक्ति उत्पन्न हुई और वे उसी स्थिति में स्थिर रहे और वो उसी स्थिति में स्थिर रहे जिसमें उनको भगवान से आसक्ति हो गई। जिसमें तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पूनम अखिलेश कुमार माता जी। हरे कृष्ण। पूनम अखिलेश कुमार माता जी। हरे कृष्ण। सुशील गुप्ता प्रभु जी। सॉरी माता जी, 1 मिनट। अनम्यूट करें। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवद गीता 7.29 में कहा गया है, बहुनाम जन्म नामस्ते
ज्ञानवान् मा प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति अहमात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्मांतरों के बाद जिसे वास्तव में ज्ञान होता है, वह मुझे समस्त कारणों को कारण मानकर मेरी शरण में आता है और मुझी को सब कुछ मानता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। वासुदेव श्री कृष्ण ही सब कुछ है। जो ये जान लेता है वह सबसे बड़ा योगी है। भगवत गीता में ये बताया गया है कि लोग अनेक जन्मों के बाद इसे जान पाते हैं। इसकी पुष्टि इस श्लोक के दिव्यम वर्ष शतम शब्द से भी होती है। देवताओं की गणना के अनुसार एक दिन 12 घंटे पृथ्वी के 6 मास के बराबर होते हैं। पृथ्वी के 6 मास के बराबर होते हैं। देवताओं के 100 वर्ष पृथ्वी के 36,000 वर्षों के तुल्य हुए। इस प्रकार राजा मलयध्वज ने 36,000 वर्षों तक तपस्या की। इसके बाद वे भगवान की भक्ति में स्थिर हुए। सामान्य मनुष्य को इतने वर्षों तक जीवित रहने के लिए अनेक बार जन्म लेना होगा। इससे श्री कृष्ण अभिमत की पुष्टि होती है। कृष्ण चेतना प्राप्त करना तथा कृष्ण ही सब कुछ है, इस विचार में स्थिर रहना तथा कृष्ण की सेवा करना, ये सिद्धि अवस्था के लक्षण हैं। जैसा कि श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 22:62 में कहा गया है, कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म कृत है। जब कोई पूजा तो द्वारा या कृष्ण की भक्ति करते हुए किसी निष्कर्ष तक पहुंचता है कि कृष्ण ही सब कुछ है, तो मनुष्य सचमुच ही सब तरह से पूर्ण हो जाता है। उसे न केवल इस निष्कर्ष पर पहुंचना होता है कि कृष्ण ही सब कुछ है, वरन इस विचार पर स्थिर भी रहना पड़ता है। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है और अंत में मलयध्वज ने ही यही सिद्धि प्राप्त की। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। स व्यापकतया आत्मानं व्यतिरिक्तया आत्मनि विद्वान् स्वप्न इव अमर्ष विद्वान् स्वप्न इव अमर्ष साक्षणं विररामः। मेरे साथ, सब व्यापकतया आत्मानं सव्यापकतया आत्मानं व्यतिरिक्तया आत्मनि व्यतिरिक्ततया आत्मनि विद्वान् स्वप्न इव अमर्ष विद्वान् स्वप्न इवामर्ष साक्षणं विररामः। सह राजा मलयध्वज व्यापकतया सर्वव्यापी होने से आत्मानं परमात्मा को व्यतिरिक्तया भेद से आत्मनि अपने आप में विद्वान सुशिक्षित स्वप्न में इव सदृश अमर्ष ज्ञान साक्षणम साक्षी विराम उदासीन हो गया। अनिश्चय ही। मेरे साथ पढ़िए, आत्मा और परमात्मा के मैं आत्मा और परमात्मा में अंतर कर सकने के कारण राजा मलयध्वज ने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। आत्मा एक स्थानिक है, जबकि परमात्मा सर्वव्यापी है। परमात्मा सर्वव्यापी है। यह भौतिक देह आत्मा नहीं है, भौतिक देह आत्मा नहीं है, अपितु आत्मा इस भौतिक देह का साक्षी है। अपितु आत्मा इस भौतिक देह का साक्षी है। उन्हें इसका पूरा ज्ञान हो गया। पूरा ज्ञान हो गया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय।
बद्ध जीव प्रायः भौतिक देह, आत्मा तथा परमात्मा का अंतर समझने के लिए प्रयास में निराश हो जाता है। मायावादी चिंतक दो प्रकार के होते हैं, बौद्ध दर्शन के अनुयायी तथा शंकर दर्शन के अनुयायी। बुद्ध के अनुयायी शरीर के परे कुछ भी नहीं मानते और शंकराचार्य के अनुयायी परमात्मा की पृथक सत्ता को नहीं मानते। शंकर मत के अनुयायी विश्वास करते हैं कि अंततः व्यक्तिगत आत्मा और परमात्मा एक रूप है, किंतु वैष्णव चिंतक ज्ञान में पूर्ण होने के कारण जानते हैं कि यह शरीर बहिरंगी शक्ति से बना है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा के रूप में व्यक्तिगत आत्मा के साथ स्थित है तथा उससे भिन्न है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता 13वें अध्याय 3 श्लोक में कहा है, क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रसु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्न ज्ञानम यज्ञानम मतम ममम। हे अर्जुन, जान लो कि मैं समस्त देवों को जानने वाला हूँ। इस देह तथा इसके स्वामी को जानना ही ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। शरीर को क्षेत्र माना जाता है और आत्मा जीव को उस क्षेत्र में कार्य करने वाला, किंतु एक अन्य आत्मा भी है जिसे परमात्मा कहते हैं, जो आत्मा के साथ रहकर केवल साक्षी बने रहते हैं। आत्मा अथवा जीव कार्य करता है और शरीर के फलों को भोग करता है, जबकि परमात्मा केवल आत्मा के कार्यों को देखते हैं किंतु कर्म फलों का भोग नहीं करते। परमात्मा प्रत्येक कार्य क्षेत्र में विद्यमान है, जबकि व्यक्तिगत आत्मा तो केवल अपने स्थानीय शरीर तक ही सीमित रहता है। राजा मलयध्वज को ज्ञान की ही यह पूर्ण प्राप्त थी और वो आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक देह के अंतर करने में सक्षम था। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये ज्ञान हो गया उसको, मलयध्वज को। ज्ञान हमको भी है, हम भी समझते हैं, नहीं हमें अनुभूति बिल्कुल नहीं है। ये इस स्थिति में पहुंचना हाँ अवश्य होगा। हरे कृष्ण महामंत्र जपते रहो, अवश्य होगा। साक्षात भगवता उक्तेन, भगवतो उक्तेन है, भगवता उक्तेन गुरुणा हरिणा नृप विशुद्ध ज्ञान दीपेन स्फुरता विश्वतो मुखम। मेरे साथ पढ़िए, साक्षात भगवतोक्तेन, साक्षात साक्षात् भगवतोक्तेन भगवतोक्तेन गुरुणा हरिणा नृप गुरुणा गुणा हरिणा नृप हरिणावनिता विशुद्ध ज्ञान दीपेन विशुद्ध ज्ञान ज्ञानदीपेन दीपेन पुरता विश्वतो मुखम। स्फुरता पुरता विश्वतो विश्वतो मुखम। मुखम्। साक्षात प्रत्यक्ष भगवता, भगवान द्वारा, उक्तेन आदेशित, गुरुणा गुरु द्वारा, हरिणा भगवान हरि द्वारा, नृप हे राजा, विशुद्ध शुद्ध ज्ञान, ज्ञान के दीपेन प्रकाश से, स्फुरता प्रकाशित, विश्वतः मुखम चारों ओर। मेरे साथ पढ़िए, इस प्रकार राजा मलयध्वज को, इस प्रकार राजा इस प्रकार राजा मलयध्वज को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई, पूर्ण ज्ञान की की प्राप्ति हुई, क्योंकि शुद्ध अवस्था में उसे शुद्ध अवस्था में उसे साक्षात भगवान ने उपदेश दिया था। साक्षात भगवान ने उपदेश दिया था। ऐसे दिव्य ज्ञान के द्वारा, ऐसे दिव्य दिव्य ज्ञान के द्वारा वो प्रत्येक वस्तु को, वो प्रत्येक वस्तु को समस्त दृष्टिकोणों से समझ सकता था। समझ सकता था। हाँ, क्या मतलब है समस्त दृष्टिकोणों से? तात्पर्य में सुनिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। इस श्लोक में साक्षात भगवतोक्तेन गुरुणा हरिणा पद महत्वपूर्ण है। जब भक्त भगवान की भक्ति द्वारा अपने को पूर्णतः शुद्ध कर लेता है तो भगवान स्वयं आत्मा से बात करते हैं। भगवद गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने इसकी पुष्टि की है।
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धयोगं तं येन मामुप्यन्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सतत पूजा करते हैं, मैं उन्हें बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। भगवान प्रत्येक हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं और चैत्य गुरु अर्थात आंतरिक गुरु की तरह कार्य करते हैं, किंतु वे सिद्ध भक्तों को ही साक्षात आदेश देते हैं। प्रारंभ में जब भक्त अत्यंत निष्ठावान होता है तो भगवान उसके अंतःकरण से आदेश देते हैं कि गुरु के पास जाओ, किंतु जब वह गुरु से भक्ति के विधि विधानों के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो राग भक्ति के स्तर को प्राप्त कर लेता है, तो भगवान भी उसे अंतःकरण से आदेश देते हैं, तेषां शततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम। यह स्पष्ट लाभ मुक्त जीव को प्राप्त होता है। इस अवस्था को प्राप्त करके राजा मलय ध्वज परमेश्वर के संपर्क में आया और सीधे उनसे आदेश प्राप्त करने लगा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरे कृष्ण। बहुत अच्छा लिखा है प्रभुपाद ने। हम सोचते हैं आंख बंद करो, हृदय की तरफ देखने की कोशिश करो, कुछ नहीं दिखता। दिखेगा, उसमें प्रकाश दिखेगा आपको, वहां परमात्मा है, वो आपको आदेश देते हैं। कब? हम, प्रभुपाद ने लिखा है इसमें, शुद्ध भक्त को ही परमात्मा दिखते हैं अंदर, हमको नहीं। भक्ति जो ब्रह्म संहिता है उसमें एक श्लोक आता है, भक्ति बिलो, क्या है, क्या श्लोक है, किसी को याद है? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदय से विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जो भक्त हैं हमेशा हृदय में भगवान से बातें भी करते हैं और अपने आप आंख बंद है और मुस्कुरा रहा है। आप सोचते हैं तो पागल हो गया, पागल ही है। जो भगवान का दर्शन कर लेता है वो पागल नहीं है तो और क्या है? खुशी के मारे। पागल कैसा? खुशी के मारे। परे ब्रह्मणि च आत्मानं परम ब्रह्म तथा आत्मनि वीक्षमाणो विहाय ईक्षाम अस्मान् उपरराम अपररामः। मतलब होता है निश्चय। मेरे साथ पढ़े, परे ब्रह्मणि च आत्मानं परे ब्रह्मणि च परम ब्रह्म तथात्मनि परम परम ब्रह्म ब्रह्म तथात्मनि तथात्मनि वीक्षमाणो विहाय ईक्षाम वीक्षमाणो विहाय ईक्षाम् अस्माद् उपररामः। पररामः। शब्दार्थ, परे दिव्य, ब्रह्मणि ब्रह्म में, च तथा आत्मानं आत्मा को, परम परम ब्रह्म ब्रह्म तथा भी, आत्मनि अपने में, वीक्षमाण देखते हुए, विहाय त्याग कर, ईक्षाम अंतर, अस्मात् इस विधि से, उपरराम शांत हो गया, निश्चय ही। मेरे साथ पढ़िए। इस प्रकार राजा मलयध्वज राजा मलयध्वज परमात्मा को अपने पास बैठा हुआ परमात्मा को अपने पास बैठा हुआ और स्वयं आत्मा रूप को परमात्मा के निकट बैठा हुआ देख सकता था। परमात्मा के निकट बैठा हुआ देख सकता था। हाँ, क्या बढ़िया बात देखी। स्वयं आत्मा रूप को परमात्मा के रूप बैठा हुआ देख सकता था, परमात्मा को भी देखता था और मैं हूँ कौन? आत्मा, उसको भी देखता था, अपने आप को। क्योंकि वे दोनों साथ साथ थे, क्योंकि वे दोनों साथ साथ थे, अतः उनके स्वार्थों का भिन्न होना आवश्यक न था। उनके स्वार्थों का भिन्न होना आवश्यक था।
इस प्रकार दाता उसने ऐसे कार्य करने बंद कर दिए। इस प्रकार ऐसे तो कार्य बंद कर दिए। ऐसे कार्यों करने ये तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, संगत प्रणाम। हरे श्री कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। भक्ति की सिद्ध अवस्था में भक्त अपने तथा भगवान के स्वार्थों में कोई अंतर नहीं देखता। दोनों के स्वार्थ एकाकार हो जाते हैं। वह जो कुछ भी करता है भगवान के हित में करता है, साथ ही वह प्रत्येक वस्तु को परमात्मा में और परमात्मा को हर वस्तु में देखता है। इस अवस्था को प्राप्त हो जाने पर उसे आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों में कोई अंतर नहीं दिखता। यह भौतिक जगत परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति होने के कारण उसके लिए आध्यात्मिक जगत बन जाता है। पूर्ण भक्त के लिए शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार तथा कथित भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत बन जाता है। सर्वम खलविदम ब्रह्म। प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा के लिए है और निपुण भक्त किसी भी तथा कथित वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए कर सकता है। आध्यात्मिक पद को प्राप्त किए बिना कोई भी भगवान की सेवा नहीं कर सकता। इस प्रकार यदि किसी तथा कथित भौतिक वस्तु को भगवान की सेवा में प्रयुक्त कर लिया जाए तो वह भौतिक नहीं रह जाती। इस प्रकार शुद्ध भक्त की पूर्ण दृष्टि चारों दिशाओं में देखती है। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण। धन्यवाद। आप कोई चीज, एक फूल उठा के भगवान के चरणों पर अर्पित करते हैं, ये भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। आप भगवान की सेवा के लिए कुछ भी करते हैं वो आध्यात्मिक होता है। ये समझ आने लगता है बाद में। जो भगवान के लिए है वो आध्यात्मिक है। आपने सुबह आप भगवान के अभिषेक करते हैं, वो कार्य भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। उनको आप चंदन अर्पित करते हैं, तुलसी अर्पित करते हैं उनके चरणों पर, ये काम भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। ये बताया इसमें एक। और कोई भी काम आप जो भगवान के लिए करते हैं वो आध्यात्मिक होता है, और अपने लिए करते हैं वो भौतिक होता है। आप यही एक फल खरीद के लाए बाजार से कि अरे वाह नया फल आया है वो खाऊंगा, आध्यात्मिक। बाजार में आपका मन आया अरे नया फल आया भगवान को अर्पित करूंगा, आध्यात्मिक। ये फर्क है। तो ये ऐसे अब जब जिसको भगवान अंदर दिखने लग गए, वो आदमी तो बहुत आगे भक्ति में बहुत बढ़ चुका है। पतिम परम धर्मज्ञम वैदर्भी मलयध्वजम प्रेमणा पर्यचरित्वा भोगान सा पति देवता। मेरे साथ। पतिम परम धर्मज्ञम पते परम धर्मज्ञम वैधर्मी मलयध्वजः मलयध्वजम् वैधर्मी मलयध्वजम् मलयध्वजम् प्रेमणा पर्यचरित्वा प्रेम्णा पर्यचरति हाँ, पर्यचरत हित्वा, मैं पर्यचरित बोल रहा था, गलत। प्रेमणा पर्यचरत हित्वा प्रेम्णा पर्यचरति भोगांसा पति देवता। पतिम अपने पति, परम परम धर्मज्ञम धर्म का ज्ञाता, वैदर्भी राजा विदर्भ की पुत्री ने मलयध्वजम मलयध्वज को प्रेमणा प्रेम से पर्यचरत भक्ति पूर्वक सेवा की हित्वा त्याग कर भोगान इंद्रिय सुख सा उसने पति देवता पति को परमेश्वर मानकर। मेरे साथ पढ़िए। राजा विदर्भ की कन्या, राजा विदर्भ की कन्या, ये है जो पुरंजन बना है, पुरंजन पति रूप स्त्री के रूप में आया है, वो है विदर्भी वैदर्भी।
राजा विदर्भ की कन्या राजा विदर्भ की राजा कन्या विदर्भ की कन्या अपने पति को परमेश्वर रूप में अपने अपने पति को पति को परमेश्वर रूप में सर्वे सर्वा मानती थी। सर्वे सर्वे सर्वा मानती थी। उसने सारे इंद्र सुख त्याग दिए उसने सारे सारे इंद्रियों को इंद्रियों त्याग को दिए त्याग दिए और पूर्णतः विरक्त होकर और पूर्णतः विरक्त और होकर पूर्णतः विरक्त होकर अपने परम ज्ञानी पति के अपने परम ज्ञानी अपने पति परम के ज्ञानी पति के सिद्धांतों का पालन करने लगी। सिद्धांतों का सिद्धांतों का पालन करने पालन लगी। करने लगी। इस प्रकार वह उसकी सेवा में लगी रही। इस प्रकार वो इस उसकी प्रकार सेवा वो में लगी उसकी रही। सेवा में लगी रही। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। रीटा पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। अलंकारिक भाषा में राजा नलध्वज गुरु रूप में और उनकी पत्नी वैदर्भी शिष्य हैं। गुरु शिष्य को परमेश्वर रूप मानता है, जैसा कि गुरुवाष्टक में श्री विश्वनाथ चंद्रवती ठाकुर ने कहा है। साक्षात वरित्वेन मनुष्य गुरु को साक्षात भगवान मानता है। मनुष्य को मायावादी चिंतकों की विधि से गुरु स्वीकार न करके यहाँ पर बताई गई विधि से स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि भगवान श्री भगवान का परम विश्वस्त दास होता है, इसलिए उसे श्री भगवान के ही समान मानना चाहिए। गुरु की एक सामान्य मनुष्य की भांति उपेक्षा या अवज्ञा नहीं की जानी चाहिए। यदि कोई स्त्री इतनी भाग्यशाली हो कि वह किसी शुद्ध भक्त की पत्नी हो, तो वह इंद्रिय तृप्ति की किसी इच्छा के बिना अपने पति की सेवा कर सकती है। यदि वह अपने उच्चस्थ पति की सेवा में लगी रहती है, तो उसे स्वतः ही अपने पति की आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। यदि शिष्य को प्रामाणिक गुरु मिल जाता है, तो केवल उसको प्रसन्न करके वह भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। हाँ, अगर पति की सेवा ऐसे करती है पत्नी, तो उसको पूरा पूरा फल मिलता है। जैसे आपने देखा माता देवहूति कर्दमा मुनि की इतनी सेवा की। शुरू में लगता था, अरे जब मैं शुरू में पढ़ रहा था तो मुझे लगता था इन पर, क्योंकि वो एक राजकुमारी थी, तो इन पर असर क्यों नहीं हो रहा। इतना असर हुआ बाद में है, इतना कि एक भगवान को ही जन्म दे दिया उन्होंने। ऐसा 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 होता है। उनको भी अपने पति को सब कुछ मान लिया उन्होंने, सब कुछ मान करके उनकी सेवा की, और पति की भक्ति की का फल उनको वो काफी मिला। ऐसा होता है। आप वैसे भी भागवत की सेवा करना का फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। महान भागवत की आप सेवा कर रहे हैं, भगवान के भक्त की, वह सबसे बड़ा हमारे लिए कार्य है। नित्यम भागवत सेवा। अगर हम रोज भगवान के भक्त की सेवा करें तो बहुत हमारे लिए पुण्य की बात है। और रोज भागवतम को सुनना, ये भी एक नित्य सेवा होती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी चारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे